जी बेटा, अब देखो क्वेश्चन देखो। तो सबसे पहले क्वेश्चंस में आपको ये समझना है, ये आपका 10th में हमने किया था ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। तो इस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में सबसे पहले वही हमारे ये डिग्री एंगल्स हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। जीरो तो जीरो या 30 डिग्री को पाई/6 लिख सकते हैं, 45 डिग्री इज पाई/4 एंड 60 डिग्री पाई/3 एंड 90 डिग्री इज पाई/2। ये तो पता ही है आपको। और अब साइन थीटा की वैल्यू 0, हाफ, 1/√2, √3/2, 1। कॉस थीटा क्या हो जाता है, इसका रिवर्स ऑर्डर में हो जाएगा भाई, 1 इधर आ जाएगा, √3/2 इधर आ जाएगा, 1/√2 एज इट इज, हाफ इधर और 0 इधर। और टैन थीटा क्या होता था, साइन अपॉन कॉस, तो 0/1 0, 1/2 अपॉन √3/2, 1/√3, दिस बाय दिस 1, दिस बाय दिस √3, और 1/0 इज नॉट डिफाइंड। बाकी अब बात हो गई कॉट निकालना है। तो कॉट में क्या करोगे, कॉट इज टैन का रेसिप्रोकल, इन सबके रेसिप्रोकल कर दो। सेक निकालना है तो कॉस का रेसिप्रोकल, कॉसेक निकालना है तो साइन का रेसिप्रोकल। तो मेनली तो यही तीन याद करने होते हैं, बाकी तो एक दूसरे के सारे रेसिप्रोकल्स हैं। अब बात करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन की। क्वेश्चन है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। ये 1 मार्कर हैं आपके सारे। तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, जैसे सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखो, साइन इनवर्स 1/√2। अब इन क्वेश्चंस में आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, इन क्वेश्चंस में आपको वो जो मैंने आपको पहले बात बताई थी कि इसमें आपको उसकी रेंज याद रखनी है। जैसे अब 1/√2 कब होता है, साइन में देखो 1/√2 किस पे होता है, पाई/4 पे। तो इसको हम लिखेंगे साइन इनवर्स 1/√2 इज साइन पाई/4। ये बात समझ आ गई। तो हमने 1/√2 को क्या लिख दिया, 1/√2 इज कैन बी रिटन एज साइन पाई/4। अब साइन इनवर्स से साइन, ये एक मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल्स टू एक्स इफ एक्स बिलोंग्स टू उसकी रेंज -पाई/2 से पाई/2 क्लोज्ड इंटरवल। यही रेंज थी साइन इनवर्स की। तो अब हमें ये चेक करना पड़ेगा। तो क्या पाई/4 जो है, अब आप ऐसे बोलोगे सिंस पाई/4 बिलोंग्स टू -पाई/2 से पाई/2, -पाई/2 से पाई/2 का मतलब -90 से 90, -90 से 90 के बीच में ये -पाई/2 और ये रहा पाई/2, इसके बीच में पाई/4 तो इधर कहीं लाइक करता है 45 डिग्री, बिलोंग कर रहे हैं ना। तो आप अब इसको सिंपली क्या कर दोगे, साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा, कट जाएगा, और इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, पाई/4। तो ये हमारा आंसर है, या कह लो प्रिंसिपल वैल्यू है किसकी, साइन इनवर्स 1/√2। तो साइन इनवर्स 1/√2 की अब प्रिंसिपल वैल्यू हमारी क्या है, पाई/4। समझ आए इस टाइप के क्वेश्चन करने का तरीका। जैसे अब इसमें आगे देखो, आगे है कॉट इनवर्स -1/√3। कॉट इनवर्स -1/√3 कैसे करना देखो, कॉट इनवर्स -1/√3। अच्छा, अब हमने इसमें तो भाई नेगेटिव का एडजस्टमेंट करनी है सबसे पहले। तो कॉट में नेगेटिव की एडजस्टमेंट अगर याद हो तो क्या होती थी कि साइन, टैन और कॉसेक, उसमें माइनस बाहर आ जाता है। बाकी बचे कॉस, कॉट और सेक, उसमें आ जाता था पाई माइनस कॉट इनवर्स 1/√3। ठीक है जी, ये हो गया पहले तो माइनस की एडजस्टमेंट। अब पाई माइनस कॉट इनवर्स 1/√3। 1/√3 को आप देखो कॉट में कब होता है, 1/√3 आएगा, रेसिप्रोकल करोगे ना इसका, टैन √3 का रेसिप्रोकल 1/√3 किस पे आएगा हमारा, 60 डिग्री पे। तो ये आ जाएगा कॉट पाई/3। और अब आपको इसकी भी याद करनी है क्या चीज, रेंज। इसकी रेंज होती थी x बिलोंग्स टू कॉट इनवर्स से कॉट, किसमें वो हमारा होता था 0 से पाई ओपन इंटरवल। याद है ओपन इंटरवल 0 से पाई, ये जो मैंने आपको बताई थी बात, जो कॉस की होती थी वही हमारी कॉट इनवर्स होता था। याद करो, जो कॉस इनवर्स था वही कॉट इनवर्स था, बट ओपन इंटरवल में। तो आप यहाँ पे सिर्फ एक ये लाइन लिखाओगे इसको ऐसे करके कि सिंस पाई/3 बिलोंग्स टू 0 से पाई, 0 से पाई में बिलोंग करता है ना, 0 से 180। तो ये अब आपका पाई माइनस, ये हट जाएगा आपका कॉट इनवर्स से कॉट हट के आ गया पाई/3, एंड पाई माइनस पाई/3 एलसीएम लेके 2 पाई/3। समझ आया ये वाला क्वेश्चन, हाँ मेरे बच्चा, क्लियर है ये चीज। चलिए इसका थर्ड क्वेश्चन देखो। थर्ड क्वेश्चन है हमारा
कोसेक इनवर्स 2। अब इसमें कोई नेगेटिव की एडजस्टमेंट तो है नहीं, बात आ गई 2 कब आता है। 2 आप देखो रेसिप्रोकल, हाफ का रेसिप्रोकल ही 2 होता है ना, तो किस पे हुआ, कोसेक इनवर्स कोसेक पाई बाय 6। ठीक है, ये चीज आ गई। और इसको अब चेक करने के लिए आपको इसकी क्या देखनी पड़ेगी, इसकी वही रेंज, और इसकी रेंज हमारी होती थी जो साइन इनवर्स की होती थी, बट थोड़ा सा ऐसे होता है ना, पाई बाय 6 बिलोंग्स टू, इसकी होती थी माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 माइनस 0। ये आपको फिर मैं बता रहा हूँ, रेंज इंपॉर्टेंट है, याद करना ये चीज। तो -30 से 30 के बीच, सॉरी -90 से 90 के बीच में आ रहा है, 30 बिलोंग कर रहा है, तो डायरेक्ट ये कट के हमारा आ जाएगा पाई बाय 6। ये हमारी वैल्यूज हैं, समझ आ रही बात। अगला है हमारा फोर्थ है कॉस इनवर्स माइनस हाफ। कॉस इनवर्स माइनस हाफ में तो सबसे पहला काम है माइनस की एडजस्टमेंट। कॉस में फिर बता रहा हूँ माइनस की एडजस्टमेंट ऐसी होती थी जो कॉट में होता है, तो आ जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स हाफ। अब हाफ कॉस में कहा है भाई, हाफ 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 किस पे, 60 डिग्री पे, तो ये आ जाएगा कॉस पाई बाय 3। अब ये कॉस से कॉस इनवर्स हट सकता है अगर ये इसकी रेंज में बिलोंग कर रहा है, तो सिंस पाई बाय 3 बिलोंग्स टू 0 से पाई क्लोज इंटरवल, इसकी रेंज क्या होती थी 0 से पाई क्लोज, 0 से पाई मतलब 0 से 180, उसके बीच में पाई बाय 3 कितना होता है 60 डिग्री, बिल्कुल बिलोंग कर रहा है। तो ये हमारा पाई एज इट इज, ये तो एज इट इज होगा, माइनस कॉस इनवर्स से कॉस क्या हो जाएगा, हट जाएगा, आ गया पाई बाय 3, एंड पाई माइनस पाई बाय 3 इज 2 पाई बाय 3। समझ आ गया। और फाइनल एक क्वेश्चन, ये इसका फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट है tan इनवर्स -1। ठीक है, tan इनवर्स -1 कैसे करना है, तो सबसे पहले माइनस की एडजस्टमेंट। तो tan इनवर्स में माइनस की एडजस्टमेंट क्या होती थी कि माइनस बाहर आ जाता था, तो ये तो हो गया माइनस tan इनवर्स 1। ठीक है, अब 1 कब होता है tan में, मेरा बेटा tan में आपका आ गया माइनस tan इनवर्स tan पाई बाय 4। अब आपको ये चेक करना है कि पाई बाय 4 उसकी रेंज में बिलोंग करता है। उसकी रेंज क्या होती थी, पाई बाय 4 बिलोंग्स टू, वही होती थी जो साइन इनवर्स की होती थी बट ओपन इंटरवल में, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। हाँ, तो -90 से 90 के बीच में 45 डिग्री तो बिलोंग करता है। -90 और 90 होता है फोर्थ क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट, और पाई बाय 4 होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, बिल्कुल बिलोंग कर रहा है। तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, या कैंसिल तो मत करना, मतलब ऐसे हटा देना, और ये माइनस ऑलरेडी बाहर रहेगा, तो इसका आंसर आ जाएगा -पाई/4। तो इन सबको बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यूज। तो ये कुछ क्वेश्चन समझ आए हैं, ठीक है, ये अलग अलग थे। अब इसी को ही, अब ये वाला क्वेश्चन देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। इसमें भी वही कॉन्सेप्ट है, जो कॉन्सेप्ट यहां लगाया वही कॉन्सेप्ट यहां लगाना है। ये सिंगल सिंगल थे, ये अब दो दो तीन तीन है, देखो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको करना होगा, तो ये तो क्या करोगे, पहले तो आप देखो कोई नेगेटिव तो नहीं है, क्योंकि अगर कोई नेगेटिव है तो सबसे पहला काम क्या होता है, उसको हम एडजस्ट कर लेते हैं, नेगेटिव की एडजस्टमेंट कर लेते हैं, भाई एक ही है, और ये तो एज इट इज। और tan में एक नेगेटिव की एडजस्टमेंट क्या होती है, माइनस बाहर आ जाता है, ये माइनस बाहर आके इसको कर देगा प्लस tan इनवर्स √3। सिंपल 2 बन गई। अब ये वैल्यूज देखो किस पे आती है, tan इनवर्स tan पाई बाय 4 प्लस tan इनवर्स √3 किस पे होती है, √3 tan 60 डिग्री। ये बात समझ आ रही है, √3 की वैल्यू tan 60 डिग्री। ये तो नॉर्मल ट्रिगो ही है ना अब आपकी। अब आपको देखना है इसकी क्या रेंज होती थी, कि इसकी रेंज होती थी कि x बिलोंग्स टू -90 से 90, सिंस x बिलोंग्स टू -90 से 90, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट -90 ये रहा और +90 ये रहा, फोर्थ क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट। और ये दोनों वैल्यूज कौन सी हैं, ये तो एक्यूट एंगल है, 45 डिग्री और 60 डिग्री, दोनों फर्स्ट में बिलोंग कर रहे हैं, आ जाएगा पाई/4, ये हट जाएगा पाई/4 प्लस tan इनवर्स से tan हट के आ गया पाई/3। एलसीएम लेते हैं 12, तो आपका आ जाएगा 3 पाई प्लस 4 पाई, आंसर इज 7 पाई/12। समझ आया ये, क्लियर, कोई दिक्कत। चलिए अब ये 3 वाला देख लेते हैं, इसमें भी कुछ नहीं, पहले तो सबसे पहला काम नेगेटिव की एडजस्टमेंट, ये एज इट इज
सीकेंट में नेगेटिव की एडजस्टमेंट क्या होती थी, सीकेंट में सीकेंट इनवर्स माइनस एक्स, तो ये हो जाता था पाई माइनस, क्या हो जाएगा आपका ये पाई माइनस। अब माइनस ऑलरेडी है तो ये आ जाएगा पाई माइनस सीकेंट इनवर्स 2 प्लस कोसीकेंट इनवर्स 2/√3। और एक काम करोगे तो tan इनवर्स √3 माइनस पाई प्लस सीकेंट इनवर्स 2 प्लस कोसीकेंट इनवर्स 2/√3। अब सारी वैल्यूज देखो, tan इनवर्स √3 किस पे आता है भाई, √3 हमारा आ गया 60 डिग्री, माइनस पाई प्लस सीकेंट इनवर्स सीकेंट 2 कब आता है, 2 होता है कॉस का 2 का रेसिप्रोकल, वही पाई/3 प्लस कोसीकेंट इनवर्स कॉसेक में 2 पाई/3 कब आता है, कॉसेक में 2 पाई/3 कह रहा हूँ सॉरी 2/√3 2/√3 कॉसेक में इसका रेसिप्रोकल, ये भी पाई/3, तो कॉसेक पाई/3। अब ये सब एक्यूट एंगल्स हैं, एक्यूट एंगल है तो ये तो सारे लाइक कर ही रहे हैं, क्योंकि इसकी क्या होती थी, इसकी होती थी 0 से सॉरी इसकी है -π/2 से π/2, तो आप डायरेक्ट इसको π/3 लिख सकते हो -π। अच्छा सीकेंट से सीकेंट इनवर्स, ये इसकी क्या हो जाती थी, इसकी होगी हमारी वही जो हमारी क्या थी कॉस इनवर्स की होती थी 0 से पाए, ये 0 से पाए हमारा वही क्लोज इंटरवल में, तो ये भी बिलोंग कर रहा है। और ये कॉसेक इनवर्स कॉसेक π/3 ये भी इसकी रेंज में बिलोंग कर रहा है, आ गया π/3। अब आप देखो एलसीएम ले लेते हो नीचे 3, तो पाई माइनस 3π प्लस पाई प्लस पाई, तो पाई प्लस पाई प्लस पाई 3π माइनस 3π कितना हो जाएगा 0, 0/3, आंसर इज 0। क्लियर है, ये समझ आ गया बच्चे, कुछ नहीं है, आप अलग अलग सॉल्व भी कर सकते हो, इसको अलग करो इसको अलग करो इसको अलग करो, बाद में ऐड सब्ट्रैक्ट कर लो या एक में ही सॉल्व कर लो। तो बाकी जब पहले आप सिंगल सिंगल की प्रैक्टिस करोगे ना अच्छे से, तो ऑटोमेटिकली 2-2 3-3 वाले भी होने शुरू हो जाएंगे। अच्छा चलिए अगला देखिए, ये क्या है, ये भी बड़ा बहुत आसान है। कहता है कि कॉस, अब अंदर वाले को पहले सॉल्व करो, इसमें माइनस की एडजस्टमेंट कॉस में क्या होती थी, कॉस इनवर्स में माइनस की एडजस्टमेंट होती थी, ये यहां भी मैंने कहीं करवाई थी, ये देखो क्या हो जाता था पाई माइनस कॉस इनवर्स √3/2 प्लस π/6 एज इट इज। अच्छा ये कॉस एज इट इज, ये पाई माइनस कॉस इनवर्स √3/2 कब आता है, √3/2 किस में, कॉस में, ये रहा किस पे π/6 पे, तो आ गया कॉस π/6 प्लस π/6 ये। अब कॉस इनवर्स कॉस π/6 ये हट जाएगा, क्यों, क्योंकि इसकी वैसे रेंज क्या होती थी 0 से पाई, इसकी रेंज क्या होती थी 0 से पाई क्लोज इंटरवल, 0 से पाई होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट, ये तो बिलोंग करेगा ही, तो ये कॉस पाई माइनस ये हट जाएगा, कॉस इनवर्स से कॉस बचा -π/6 प्लस π/6, अब -π/6 प्लस π/6 कट गया, बचा कॉस पाई, और कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है, कॉस पाई इज -1। ये मैंने आपको पहले मैट्रिसेस में भी ये बात बताई थी कि कॉस n पाई इज -1 की पावर n, कॉस n पाई कितना होता है -1 की पावर n। अब ये याद कर लो, जैसे n की वैल्यू अब 1 डाल दो, यहाँ कॉस n पाई है ना, आपको n की वैल्यू 1 डालोगे तभी कॉस पाई बनेगा, और -1 की पावर 1, तो वो कितना हो जाएगा -1 की पावर 1 इज -1। अगर कॉस 2 पाई होता है यहाँ, तो यहाँ 2 पाई चाहिए, तो n की वैल्यू क्या हो जाती 2, तो -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर हो जाता 1। अच्छा कॉस 3 पाई, तो n की वैल्यू 3 डालोगे तो -1 की पावर 3, और -1 की पावर 3 क्या हो जाती है -1 का क्यूब, विच इज अगेन -1। तो हर ऑड पे नेगेटिव हो जाएगा और हर इवन पे ये चीज पॉजिटिव 1 हो जाएगी। ठीक है जी, इतनी बात समझ आई। चलिए और एक लास्ट अब ये है कॉट tan इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए। अब ये तो ए है, ए तो कोई ऐसा सच इसमें यहाँ पे है नहीं वैल्यू में, बट ये क्या है, ये आपको बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ऐसे करना है आपको, एक आपको आइडेंटिटी बताई थी कि tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू π/2। तो इस हिसाब से tan इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए कितना हो जाता है
पाई बाय 2। भाई अंदर ये इन दोनों का सम तो कितना आ गया, पाई बाय 2 ना इस आइडेंटिटी से। और अब कॉट पाई बाय 2, कॉट पाई बाय 2 होता है टैन पाई बाय 2 का रेसिप्रोकल। टैन पाई बाय 2 होता है नॉट डिफाइंड, और नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल हो जाता है 0। नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 0। तो कॉट पाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 0। समझ आए इस टाइप के क्वेश्चन। तो ये बहुत बेसिक से इसके क्वेश्चन थे प्रिंसिपल वैल्यू पे, और ये हमारे ये भी प्रिंसिपल वैल्यू पे ही है। तो उसके लिए प्रिंसिपल वैल्यू के लिए ये जितने भी क्वेश्चन है इनके लिए एक तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, ये रिवाइज होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। दूसरी क्या चीज आपको रिवाइज होनी चाहिए कि आपको वो रेंज वाला कॉन्सेप्ट, ये चीजें पता होनी चाहिए। और एक वो आपको नेगेटिव की एडजस्टमेंट, ये 3 चीजें पता होंगी तो ये इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं आप कर पाओगे, बहुत इजी हैं। ठीक है, चलो अब इसके अगला लेवल देखो, अगले टाइप के क्वेश्चन देखो। बेटा देखिए आगे कंटिन्यूशन में क्वेश्चन है इवेल्युएट द फॉलोइंग। अब पहला है साइन इनवर्स साइन पाई बाय 6। अब ये कुछ हद तक बच्चा वही कॉन्सेप्ट है अभी जैसे आप ये प्रिंसिपल वाले क्वेश्चन में कर रहे थे कि आपको बताया था कि साइन इनवर्स से साइन एक्स आपका बेसिकली कैंसिल आउट हो सकता है, क्या कैंसिल कह लो कि ये चीज पाई बाय, अभी आपको बताया था ना कि वो चीज उसकी रेंज में बिलोंग करनी चाहिए कि साइन इनवर्स साइन एक्स पाई बाय 6 के इक्वल कब होगा, व्हेन आपको ये चीज चेक करनी की सिंस पाई बाय 6 बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 क्लोज्ड इंटरवल। तो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में ये चीज तो बिलोंग करती है, पाई बाय 6 होते 30 डिग्री, ये होता है माइनस 90 से 90 बिलोंग करेगा। तो ये तो डायरेक्टली हमारा क्या आंसर आ गया, पाई बाय 6। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। 5 पाई बाय 6 कितना होता है, पहली बात 5 पाई बाय 6 होता है 30 डिग्री इंटू 5, तो इंटू 5 कितना हो जाता है 30 इंटू 5 150 डिग्री। तो 150 डिग्री आपका माइनस 90 और 90 के बीच में बिलोंग नहीं करता, सिंस 5 पाई बाय 6 डज नॉट बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। तो अब हम इसको डायरेक्टली ऐसे रिड्यूस या कह लो कि 5 पाई बाय 6 नहीं लिख पाएंगे, तो हमें इसको पहले रिड्यूस करना पड़ेगा। 5 पाई बाय 6 को रिड्यूस करके इसमें बिलोंग करवाना पड़ेगा। कैसे करेंगे देखिए इधर, साइन इनवर्स साइन, बच्चा 5 पाई बाय 6 को या ऊपर 5 पाई को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 6 पाई माइनस पाई बाय 6। 5 पाई को नीचे वाले के मल्टीपल में लिखेंगे तो 6 पाई माइनस पाई। अब सेपरेट करो, 6 को सेपरेट करो तो आएगा पाई माइनस पाई बाय 6। ठीक है, नाउ अब इसमें वो क्वाड्रेंट सिस्टम वाला फॉर्मूला साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा विच क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, चेंज नहीं होगा। तो ये चीज कितना आ जाएगा हमारा साइन पाई बाय 6। और अब पाई बाय 6 क्या हो जाता है, साइन इनवर्स साइन पाई बाय 6, तो ये ऊपर वाला ही सेम क्वेश्चन हो गया, पाई बाय 6 बिलोंग करेगा, तो हमारा फाइनल आंसर कितना हो गया, पाई बाय 6। समझ आया ये वाला क्वेश्चन कि इसमें हमने उसको उसमें बिलोंग करवाया, अब माइनस 90 से 90 में लेके आए, रिड्यूस करा। अच्छा अब ये हो जाता है, ये चीज क्या होती है, पाई बाय 3 बिलोंग्स टू 0 से पाई, 0 से पाई होता है 0 से 180, 0 से 180 में 60 डिग्री तो बिलोंग करता है, तो फाइनल आंसर इसका तो पाई बाय 3 हो जाएगा। बट बात करते हैं इसकी 4 पाई बाय 3। 4 पाई बाय 3 कितना होता है, 4 पाई बाय 3 हो जाता है, देखो पाई बाय 3 होता है 180 बाय 3 60, 60 इंटू 4, 60 इंटू 4 240 डिग्री। 240 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में चली गई बात, 240 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर जाएगा, और हमें ये चाहिए होता है 0 से 180, तो 0 से 180 के ये चीज तो एक्सीड कर जाएगी। तो अब आप इसको क्या करोगे, अगेन इसको भी रिड्यूस करोगे। कैसे करोगे, कॉस इनवर्स कॉस, 4 पाई को क्या लिखोगे आप, 3 पाई प्लस पाई, तो कॉस इनवर्स कॉस पाई प्लस पाई बाय 3, तो ये आ जाएगा कॉस, सेपरेट करोगे तो। अब कॉस 180 प्लस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा विच क्वाड्रेंट, कॉस 180 प्लस थीटा इज थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस हमारा क्या हो जाता है, नेगेटिव, चेंज नहीं होगा, तो ये चीज आ जाएगा माइनस कॉस पाई बाय 3। ये बात समझ आ गई, कॉस 180 प्लस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, फिर बता रहा हूं कॉस 180 प्लस थीटा इज माइनस कॉस थीटा। ये बात क्लियर है, ये फॉर्मूला था कॉस 180 प्लस थीटा इज माइनस कॉस थीटा। तो अब माइनस आ गया और बाहर इनवर्स है,
अब इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें नेगेटिव की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, जैसे करते थे कॉस इनवर्स माइनस एक्स। कॉस इनवर्स माइनस एक्स को हम लिखते थे पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, यही करते थे ना। कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। चलो अभी इधर मीन टाइम लिख देते हैं, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो ये पूरा एक तरह से सॉर्ट ऑफ योर एक्स है ना बेटा, तो ये क्या आ जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स, अंदर क्या आएगा, एक कॉस पाई बाई 3, ये एक्स है पूरा, एक तरह से एक्स मान लो, या कह लो कि माइनस बाहर लाना है तो पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 3। अब कॉस इनवर्स से कॉस हटा, पाई माइनस पाई बाई 3, पाई माइनस पाई बाई 3 इज 2 पाई बाई 3। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। समझ आया क्या की है, फिर से समझा देता हूं एक बार कि पहले हमने 4 पाई बाई 3 को रिड्यूस करा। क्यों रिड्यूस करने की जरूरत पड़ी, बिकॉज ये उसकी रेंज में बिलोंग नहीं करता। तो 4 पाई को हमने लिखा 3 पाई प्लस पाई, सेपरेट करा पाई प्लस पाई बाई 3, और कॉस 180 प्लस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा। अब ये पूरा एक्स हो गया हमारा, मतलब कॉस पाई बाई 3 इज एक्स, ये पूरा एक्स है, और कॉस इनवर्स माइनस कॉस एक्स इज पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स विच इज कॉस पाई बाई 3। अब ये कट के हमारा आ जाएगा 2 पाई बाई 3। समझ आ गई बात, क्लियर है ये चीज। चलिए आगे देखिए, tan इनवर्स tan पाई बाई 3। अगेन ये तो अब आपका क्या हो जाता था, ये उसकी रेंज क्या होती थी, इसकी तो यही रेंज है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 ओपन इंटरवल है ना। जो साइन इनवर्स की होती थी याद करो, बस ओपन होता था इसमें। तो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 इज माइनस 90 से 90, और पाई बाई 3 होता है 60, तो ये तो उसमें बिलोंग कर ही रहे, तो इसका आंसर तो डायरेक्ट पाई बाई 3। करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 कितना होता है, 2 पाई बाई 3 इज 2 इंटू 180 बाई 3, कितना हो गया 120 डिग्री। और वैसे tan इनवर्स की होती है माइनस 90 से 90, या माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, यही चीज होती थी ना। तो माइनस 90 से 90 में 120 तो बिलोंग नहीं कर रहा, तो इसको बिलोंग करवाना पड़ेगा। कैसे करवाएंगे जी, tan इनवर्स tan 2 पाई को लिखोगे 3 पाई माइनस पाई बाई 3, सेपरेट करो tan पाई माइनस पाई बाई 3। अब ये हमारा हो जाता है tan पाई माइनस थीटा, tan पाई माइनस थीटा विच क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव, तो आ गया माइनस tan थीटा। तो ये हो गया tan इनवर्स, ये तो बाहर रहने दो, ये tan 180 माइनस थीटा इज माइनस tan पाई बाई 3। ठीक है, अब tan इनवर्स में नेगेटिव की एडजस्टमेंट क्या होती थी, tan इनवर्स माइनस एक्स में क्या होता था, माइनस बाहर अंदर सिर्फ tan इनवर्स एक्स, तो माइनस बाहर अंदर tan इनवर्स tan पाई बाई 3। और अब tan इनवर्स से tan, ये tan इनवर्स से tan हट के रह जाएगा पाई बाई 3, और फाइनल आंसर आ जाएगा माइनस पाई बाई 3। तो इस टाइप के क्वेश्चन समझ पा रहे हो, क्लियर है ये चीज, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ये आपके 1 मार्क्स 2 मार्क्स में आ जाते हैं, ये चीज क्लियर है, समझ आ गया आप सबको। चलिए नेक्स्ट, अब इसमें हमने जो करना है ये भी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो वो कहता है कन्वर्ट कॉस इनवर्स 3/5 इनटू अदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। मतलब कॉस इनवर्स 3/5 को साइन इनवर्स में भी लाना है, टैन इनवर्स में भी लाना है, कॉट इनवर्स में भी, कॉसेक इनवर्स में भी, और सेक इनवर्स में भी। ठीक है, करते हैं। सबसे पहले कॉस इनवर्स 3/5, इसमें कॉन्सेप्ट लगता है हमारा पाइथागोरस थ्योरम का, और पाइथागोरस थ्योरम के साथ एक कॉन्सेप्ट लगता है जो आपने कभी पढ़ा था, याद होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, याद है ये चीज। ठीक है, तो अब इसमें क्या हो जाता है, हमने यहां एक ट्राइंगल बनाना है। इस ट्राइंगल में आप कोई भी ऐसे ये लिख लो, थीटा लिख लो, कुछ भी लिख लो। तो कॉस हमारा होता है, कॉस इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस कितना हो जाता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस हिसाब से हमारा ये, अब इसको ना ऐसे हम लिख लेते हैं कि इसको एक थीटा मैंने ले लिया। मान लो लेट कॉस इनवर्स 3/5 इज इक्वल्स टू थीटा। तो यहां से एक बात बताओ, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 3/5 हो जाएगा, ये कॉस इधर चला जाएगा, तो कॉस थीटा इज 3/5। और कॉस थीटा हमारा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू 3/5। ये बात समझ गए, तो मतलब हमारा बेस आ गया 3 और हाइपोटेन्यूज आ गया 5, और इस हिसाब से हमारा परपेंडिकुलर आ जाएगा 4। इसको हम पाइथागोरस ट्रिपलेट्स भी बोलते हैं, 3 4 5। ये बात समझ आ गई, क्लियर है। अच्छा,
अब हमें इसको किस में चेंज करना है, सब में लाना है भाई, साइन इनवर्स टैन इनवर्स। तो सीधा बताता हूं, यहाँ पे साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स वैसे क्या होता है, साइन क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ना। तो यहाँ साइन इनवर्स आपने क्या करना, सॉरी साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सॉरी सॉरी सॉरी, साइन इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर 4 हाइपोटेन्यूज 5। ठीक है ये चीज। अच्छा ये अब आपको किस में और लाना है, सपोज tan इनवर्स में लाना है। ये सब इक्वल है आपस में, क्योंकि ये सब थीटा की इक्वल होंगे। इवन ये चीज cos इनवर्स 3/5 के भी इक्वल होगी। cos इनवर्स 3/5 साइन इनवर्स 4/5 की इक्वल है। फर्दर tan इनवर्स होता है p, अब ये क्या हो जाएगा p/b, परपेंडिकुलर इज 4, बेस इज 3। अच्छा और अब आपको चाहिए cot इनवर्स क्या हो जाता है, इसका रेसिप्रोकल कर दो ना, cot इनवर्स रेसिप्रोकल रिलेशन था 3/4। अच्छा cosec इनवर्स इसका रेसिप्रोकल हो जाता है 5/4, और सीकेंट इनवर्स इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/3, और ये सब इक्वल हो जाएंगे। समझ आया चेंज करने का तरीका, क्लियर है बच्चा सबको, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो इससे बेस्ड एक और क्वेश्चन मैंने ये करा कि सबसे पहले अब क्या करोगे, लेट tan इनवर्स 12/5 इज इक्वल्स टू थीटा। तो यहां से tan थीटा आ गया 12/5। tan होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज 12/5। तो एक ट्राइंगल बनाएंगे, ये थीटा लिया, परपेंडिकुलर आ गया 12 और बेस आ गया हमारा 5, तो हाइपोटेन्यूज हो जाता है हमारा 13। ये भी पाइथागोरस ट्रिपलेट होते हैं। अब हमें tan इनवर्स 12/5 था, इसको चलो एक बार साइन इनवर्स में लिखेंगे, फिर cos इनवर्स में लिखेंगे, और फिर बाकी तो रेसिप्रोकल कर लेंगे। चलो पहले साइन इनवर्स, साइन है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर 12 हाइपोटेन्यूज 13। cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस इज 5 हाइपोटेन्यूज इज 13। बाकी अब कुछ भी बोले रेसिप्रोकल ही है। cot इनवर्स बोलेगा तो इसका रेसिप्रोकल, सीकेंट इनवर्स बोलेगा तो इसका रेसिप्रोकल, और कोसीकेंट इनवर्स बोलेगा, कोसीकेंट इनवर्स इज इसका रेसिप्रोकल। तो ये आ जाएगा हमारा क्या आ जाएगा 13/12। तो कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में चेंज कर सकते हैं यूजिंग दिस ट्राइंगल कॉन्सेप्ट। ये समझ आया, ट्राइंगल कॉन्सेप्ट जो है, ये ट्राइंगल बना के एक ट्रिग्नोमेट्रिक एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक को दूसरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक की फॉर्म में कन्वर्ट करा जा सकता है यूजिंग दिस ट्राइंगल कॉन्सेप्ट। बात समझ आ रही है। अब इसका यूज आगे इस टाइप के क्वेश्चन में लेंगे हम। वो कहता है साइन ब्रैकेट cos इनवर्स 3/5। अब वही बात है, ये चीज अगर मैं इस अंदर वाले को अगर मैं cos इनवर्स में चेंज कर दूं, सॉरी cos इनवर्स में तो है, इसको साइन इनवर्स में चेंज कर दूं, तो साइन से साइन इनवर्स हट जाएगा और मेरा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहली बात, मुझे cos इनवर्स 3/4 को, तो वही ऐसे करेंगे ना, लेट cos इनवर्स 3/4 इज इक्वल्स टू थीटा। तो cos थीटा इज इक्वल्स टू 3/4। अब cos कितना होता है, cos इज बेस इज 3, हाइपोटेन्यूज इज 4। ठीक है, तो ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। अब यहाँ ये इसको ना क्वेश्चन चेंज कर लेते हैं, इसको 3/5 कर देते हैं। ठीक है, तो ये 5 हो जाएगा, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5। तो यहाँ से परपेंडिकुलर कितना आ गया, परपेंडिकुलर आ गया 4। अब हमें किस में चाहिए ये बेटा, तो साइन एज इट इज, इसको चेंज मैंने कर दिया साइन इनवर्स में, और साइन इनवर्स होता है p/h, p इज परपेंडिकुलर इज 4 एंड h इज 5। ये बात समझ आए। अब बाहर साइन, अंदर साइन इनवर्स, ये भी हट जाएगा, ये हट जाएगा ना ये चीज तो आपकी, और कितना आ जाएगा ये चीज 4/5। बस ये करना था इसमें, समझ आए ये। चलो कोई नहीं, दूसरा देखो, tan इनवर्स 12/5। अब इसको tan इनवर्स 12/5 को अभी मैंने ये चेंज करना आपको सिखाया है। tan इनवर्स 12/5 को किसी में भी चेंज कर सकते हो। हमें किस में चेंज, हमें चाहिए था cos इनवर्स, क्योंकि बाहर cos है तो अंदर cos इनवर्स में चाहिए होगा। कितना आ जाएगा ये 5/13। समझ आया ये ट्राइंगल वाला कॉन्सेप्ट, ये ट्राइंगल बना के और cos से cos इनवर्स हट के कितना आ गया 5/13। समझ आ रही है ये चीज। एक ये था, अब एक ये भी है। इसमें क्या करोगे, या तो इस साइन इनवर्स को किस में चेंज कर दो, cos इनवर्स में, जैसे यहां कर रहे थे कि भाई साइन इनवर्स को ट्राइंगल वाले कॉन्सेप्ट से cos इनवर्स में चेंज कर दो और आपका आ जाएगा। या इसमें एक चीज और भी आप कर सकते हो इस क्वेश्चन में कि cos एज इट इज
साइन इनवर्स हाफ तो हमारा उसमें होता ही है ना, किसमें, साइन में, साइन हाफ वैल्यू होती है ना टेबल में, ये तो वैल्यूज होती नहीं है इसलिए हमें ऐसे करना पड़ रहा है। हाफ ध्यान से देखो, याद करो तो साइन कब होता है हाफ, साइन हमारा 30 डिग्री पे होता है। तो मैंने क्या करा, ये कॉस एज इट इज, साइन इनवर्स एज इट इज, इस हाफ को लिख दिया साइन π/6। ये समझ आ गया। अब इस साइन इनवर्स से ये साइन गया, ये कॉस एज इट इज, ये साइन इनवर्स से साइन, ये हमारा जैसे ये किया हुआ बेटा, साइन इनवर्स साइन π/6, तो ये कट के कितना आ गया π/6। और अब ये नॉर्मल क्वेश्चन आ गया, कॉस π/6, कॉस π/6 इज कॉस 30 डिग्री, और कॉस 30 डिग्री इज √3/2। समझ आया ये वाला क्वेश्चन। एक में क्या करा, एक में ट्राइंगल बनाया, एक में विदाउट ट्राइंगल कर दिया। उसमें ट्राइंगल की रिक्वायरमेंट क्यों थी, क्योंकि 3/5, 5/12 या 12/5 ये टेबल में नहीं होते, बट ये हाफ टेबल में होता है। तो ध्यान रखना, कुछ चीज टेबल में होती है तो उसको वैसे कर लेंगे। चलो अब जैसे यही क्वेश्चन है, तो tan इनवर्स 2 cos, अब इसमें क्या होता है बेटा, अंदर वाले को सॉल्व करते जाओ, धीरे धीरे बाहर आता जाएगा और फाइनल आंसर आ जाएगा। 2 साइन इनवर्स, अच्छा ये अब क्या है, साइन इन, इसको वही साइन इनवर्स हाफ कब होता है हमारा, साइन π/6। अब ये देखो tan इनवर्स 2 cos 2, साइन इनवर्स से ये साइन गया तो अंदर बचा π/6, ठीक है, ये कट गया, आ गया π/3, cos π/3, cos π/3, ये 2 एज इट इज, और cos π/3 मेरे बेटा होता है cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है हाफ। ये कट के हमारा यहाँ पे आ गया tan इनवर्स 1। अब tan इनवर्स 1 कब होता है जी, tan में 1 होता है हमारा π/4, और tan इनवर्स tan π/4 फिर से कट कटा के कितना आ जाएगा π/4। तो ये क्वेश्चन समझ आया, तो इंपॉर्टेंट था ये, ध्यान से ये चीज करना। क्लियर है या दोबारा से करूं, ठीक है, समझ आ गई बात, नहीं समझ आएगा तो पूछ लेना, दोबारा कर दूंगा ये क्वेश्चन। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, वो कहता है प्रूव करो 2 साइन इनवर्स 3/5 को tan इनवर्स 24/7। अगर तो ये 2 ना होता तब तो ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल था, तब तो 2 ना होता तो ये ट्राइंगल वाले कॉन्सेप्ट से, भाई ट्राइंगल वाले कॉन्सेप्ट से साइन इनवर्स को किस में चेंज कर देते, tan इनवर्स में, जैसे ये सारे कर रहे हैं हम चेंज। बट यहां तो 2 भी है साथ, अब इस 2 का क्या करना है, तो मेरी बात ध्यान से सुनना। ये ऐसे है, एक हमारा फॉर्मूला होता था 2 tan इनवर्स का, एक 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला था, किसकी टर्म्स में, tan इनवर्स की टर्म्स में भी था, cos इनवर्स की टर्म्स में भी था, और sin इनवर्स की भी टर्म्स में था। यहाँ पे था 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ था 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दोबारा एक बार याद करना, और यहाँ है 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये 3 फॉर्मूला थे, मतलब 2 tan इनवर्स को tan इनवर्स में भी चेंज करा जा सकता है, cos इनवर्स में भी चेंज करा जा सकता है, और sin इनवर्स में भी चेंज करा जा सकता है। फिर बोल रहा हूं किसको, 2 tan इनवर्स को। तो अब थोड़ा ध्यान से सोचो कि मैं अगर इस 2 sin इनवर्स को, इस 2 sin इनवर्स को पहले ले आऊं 2 tan इनवर्स में, कैसे, 2 sin इनवर्स 3/5, ट्राइंगल बनाया, साइन हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज 3 अपॉन में हाइपोटेन्यूज इज 5, तो बेस आ जाएगा हमारा 4। तो सबसे पहले अब मैं इसको लिख सकता हूं 2 tan इनवर्स, डायरेक्ट साइन इनवर्स चेंज हुआ tan इनवर्स में, और यहां पे आ जाएगा tan का क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर 3 एंड बेस इज 4। ये बात समझ आ गई आप सबको कैसे चेंज करा है, 2 रिमेन्स 2 और साइन इनवर्स 3/5 को चेंज करा tan इनवर्स 3/4 यूजिंग दिस ट्राइंगल कॉन्सेप्ट। आपके सामने मैंने बनाया, दोबारा बता देता हूं। 2, अब साइन इनवर्स होता है, साइन होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इसको हमने परपेंडिकुलर 3 हाइपोटेन्यूज 5। अगर इसको प्रॉपर पूरा लिख के करना चाहते हो तो पूरा लिख के, तो मैंने आपको ऐसे ही बताया था कि लेट साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल्स टू थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू 3/5, और साइन थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन एच, p/h इज इक्वल्स टू 3/5। तो यहां पे परपेंडिकुलर 3 और h हमारा 5, तो ये हमारा कितना आ गया, बेस, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट से 4। अब क्या करेंगे,
अब ये हमारा क्या बन जाएगा, 2 साइन इनवर्स, अब किस में चेंज करना था, tan इनवर्स, 2 tan इनवर्स क्या हो जाता है 3/4 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब 2 tan इनवर्स की आइडेंटिटी थी, किसमें चेंज करना है 2 tan इनवर्स को, tan इनवर्स में ना, 2 tan इनवर्स आ गया, 2 tan इनवर्स साइन इनवर्स में भी चेंज हो सकता है, cos इनवर्स में भी और tan इनवर्स में भी। फॉर्मूला होगा 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला, फिर यहां लिख देता हूं, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला था tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये देखो 2 इंटू एक्स, 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर 9/16। अब एलसीएम देखो, tan इनवर्स ऊपर तो आ गया, ये कट के 3/2 और ये रेसिप्रोकल करके 16/7 और ये आया 8 और कितना आ गया tan इनवर्स 8 3 24/7 विच इज इक्वल्स टू RHS। तो समझ आया इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे प्रूफ करा गया कि एक पहले 2 साइन इनवर्स 3/5 को हमने चेंज करा 2 tan इनवर्स में यूजिंग दिस ट्राइंगल कॉन्सेप्ट, फर्दर 2 tan इनवर्स को फिर किस में लिखा, tan इनवर्स में, किससे, हमारी जो प्रॉपर्टी थी या फॉर्मूला था, सबसे लास्ट फॉर्मूला था ये। तो समझ आ गया ये कॉन्सेप्ट, क्लियर है। ये अभी सारा ये एक तरह से बेसिक्स ही हैं आपके। तो ये वो जो आपके जितने भी हैं वो रेंज पे या ये ट्राइंगल कॉन्सेप्ट, इसको ध्यान से अच्छे से समझना। नहीं समझ आएगा तो आप मुझसे फिर वो पर्सनली पूछ लेना, आप मतलब ऐप पे पूछो या जैसे भी, ठीक है। चलिए बेटा आगे देखिए।